हम शिव का स्मरण पूर्व समय से करते आए होंगे या तुम्हारे पूर्वजों ने कोई कृपा ऐसी कर दी होगी, तब जाकर हम शंकर की कथा को सुन पा रहे। सरलता से नहीं मिल सकता, बहुत कठिन। महाराज पार्वती मैया शिव को बनाना अपना खूब तप साधना स्मरण भजन कीर्तन नाम जाप किया, तब भगवान भूत पावन मिले। शंकर प्राप्त होते हैं, और पहले आपकी आराधना आपकी साधना देखी जाती है कि आप कितनी कर रहे हैं। भगवान को मिलने में देरी नहीं होती। कोई कह रहा था भगवान को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने, हम कहते हैं कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है, तो कपड़ा मत बदलो, कलेजा बदलो। क्या बदलना अपने को? मन चेंज करो, थोड़ा सा बदलने का प्रयास करो, और जब ये मन आपका बदल जाएगा, जब ये मन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, तो भगवान स्वतः सामने खड़ा मिल जाएगा। फिर देरी नहीं होगी उसको पाने। कई बार हमारा क्रोध, कई बार हमारा चिड़चिड़पन, कई बार हमारी अलग सोच वृत्ति हमको भगवान के दरवाजे तक नहीं जाने देती। हम प्रयास भी करते हैं कि भगवान के करीब पहुंच जाए, तो भी नहीं पहुंच पाते। आज कोई एक माता जी करें कि गुरुजी मेरी बहू के यहाँ संतान नहीं है, पर मैं तो चाहती हूं कि इसके घर में संतान हो, और आप प्रयास करो कि वो यहाँ पर आए और बाबा कृपा करे विश्वनाथ और शंभु दया करे। मैंने उससे कहा ऐसा कर ले, नहीं करे, वैसा कर ले, नहीं करे। हमने कहा फिर आप काय को टेंशन लेती, आप तो भगवान का भजन करो, तो क्या चिंता। भले बहू को चिंता ना, बेटे को चिंता ना, और घर की माँ। उसी तरह जगत का बाप है मेरा महादेव, देवों का भी देव महादेव है वो। अगर संसार सागर में कोई दुखी है, किसी को कष्ट है, तो चिंता तो उसको होगी ना, क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव। वैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, वैकुंठ के देव भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा है। पर मृत्यु लोक के अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। और अगर मृत्यु लोक का देव महादेव है, शंकर भगवान इस मृत्यु लोक के देवता हैं, तो उनको ये भान है महाराज, उनको ये स्मरण है महाराज, उनकी ये चित्तवृत्ति है कि मेरे द्वारा मेरे पृथ्वी पर रहने वाला दुखी नहीं देना चाहिए, और हम उसकी शरण जाए तो। हम जाने को ही तैयार नहीं है। हमारी आदत जो पड़ी है, पड़ोसन की काकी जी को चाय पिला दो, पड़ोसन की मौसी जी के दूध पिला दो, पड़ोसन की मौसी जी के खाना खिला दो, पड़ोसन की मौसी जी से पूछ लो कि चाय बना दो, ये कर दो। पर सास से कभी तूने अच्छे से पूछा? और सास अगर चाय बनाने का भी बोल दे तो ऐसी तन्नफन करे कि पूरा लाइटर फट फट करे, तो लाइटर की आवाज से समझ जाए सास कि भिनक गई। अरे भाई, क्रोध और आंधी याद रखना, दोनों बराबर होते हैं। क्या क्या जम के बोलिए, क्रोध और आंधी ये बराबर के होते हैं, और इन दोनों के शांत होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ। जब आंधी भी शांत होती है ना,
तब मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ, और क्रोध भी जब शांत होता है तब मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ। क्रोध और आनंद ये दोनों बराबर के, दोनों प्रबल हैं। परंतु जब ये शांत होंगे तब मालूम पड़ेगा कि आखिर नुकसान कितना हुआ। ऐसा विचार करते हैं कि भगवान तो ऐसा है कि बस 2 अगरबत्ती लगाएंगे और मिल जाएगा, बस अगरबत्ती लगा ना, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम, बस इतना बोला। अगरबत्ती भी खुद की पसंद की लेकर आता, सुगंध वाली देना अच्छी है। और अगरबत्ती भी लाके कहाँ लगाएगा, जहां जब लगे, और कई कई तो ऐसे भी चतुर है महाराज, जब घर में ज्यादा बदबू आए तो ही अगरबत्ती लगा वो भी लगा देता है, वो तो उसकी मर्जी है, रिटर्न ठीक नहीं आ रहा है तो भी वो अगरबत्ती लगा, उसकी चित्तवृत्ति में बस आना चाहिए, उसके मन में ये समाना चाहिए।